Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. This is Samreen Shah and I'm back again with another episode of Erushka written by Samreen Shah. The credit video goes to Ramsha Khan and the video dedication of this episode goes to Lucifer, Hina Mustafa Khan and Javeria Qureshi. और आज के एपिसोड में बिलाखिर स्टार्ट होने जा रहा है एक माफिया ट्विस्ट, जिसके लिए मैंने ये स्टोरी स्टार्ट की थी कि इरू जो है वो काबू बनेगी, कैसे बनेगी, क्यों बनेगी, क्या वजह होगी। उसका पहला बाब स्टार्ट हो रहा है, उसका पहला मिशन स्टार्ट हो रहा है और हम जो है क्या कहते हैं शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मेरी भरपूर कोशिश है कि डेली बेसिस पे आए। लेंथ बेशक ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन मेरी रीज़न्स हैं बिकॉज ऑफ 19 to 20 आगे फिर ईद आ जाएंगी, तो कुछ मसरूफियात के बायस जो है वो मेरी लेंथ इंक्रीज़ नहीं हो रही। ऑब्वियसली बात है, मेरी हेल्थ इश्यूज़ भी आपको मैं बता चुकी हूँ, बार बार इसलिए नहीं बताऊँगी फॉर द सिंपैथी गेन, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न। खैर मज़ीद बातें तो होती रहेंगी, किसका आगाज़ करते हैं। इरुष्का एपिसोड 14। जी, आजकल का ज़माना और ऊपर से इरू की हरकतें बहुत बुरी तरह फंसेगी। मामा ने इसे पाकिस्तान भेज देना है या शायद खुद ही शिफ्ट हो जाए। वो तो यहाँ आए ही इरू के लिए थे और यहाँ का रहना वाला बच्चा पाकिस्तान तो नहीं रह सकता। तुम भी तो 8 सालों से रशिया रही हो, तुमने भी तो एडजस्ट कर लिया था। और ये शादी की बात कहाँ से आ गई? क्या पता इरू सीरियस हो, वो लड़का ना हो। वो तो मुश्किलों से ऑस्ट्रिया 1-2 बार आया है, वहाँ की दुनिया में इतना गुम हो गया है। इरू से 50 दफ़ा तो सुनती हो कि वो मुझे कॉल कम करता है। आना और मुलाकात तो दूर की बात है। मुझे नहीं लगता इस लड़के में इरा के लिए जज्बात हैं। मेरी फूल सी इरू रुल रही है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है अलान भी पसंद करता होगा। एक लड़की को कुछ महसूस होता होगा जब भी वो इतना बड़ा कदम उठाती है। हदात खाली ये एक तरफा पागलपन में तो वो $10,000 तो नहीं खर्च करेगी। तुमने भी तो बिना मुंह उठाए मोहब्बत का इजहार कर दिया था, जबकि पता था मेरा रिश्ता शरीना से तय हो गया था। हदात का अब मूड हल्का हो गया था और इसे छेड़ा था। बख्तावर ने इसे घूरा। बहुत याद नहीं आ रही आपको इसकी? खैर मेरा थप्पड़ भी याद होगा। हम मामा की बच्चियां, हम इन्हें रसवा नहीं करेंगी। मुझे इरू से पहले मामा की अटेंशन जाननी होगी। माशाल्लाह हमारी इरू इतनी प्यारी है, जवान हो रही है, लोग इसका रिश्ता तो ढूंढ रहे होंगे। और हदात एक पाँव पानी से निकाल कर हंसा। और जैसे तुम जानती ही नहीं हो ना इसका क्या जवाब होगा। बख्तावर ने अपने मुंह पे आए बाल हटाए। पता है ड्रामा करेंगे, लेकिन जानूँ तो सही कि रिश्ते आए हैं कि नहीं। मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता अलान की बातें दिल में डालूंगी। तुम पागल हो बख्तावर, हमें अलान के जज्बात नहीं पता और तुम कसाई से रब्ता कर रही हो कि बकरा तैयार है, वेट कर जाओ, देखने दो अलान इसके गिफ्ट पे क्या रिस्पॉन्स देता है। और ये आप इरहा से पूछेंगे? वो इससे अलग हुई। जाहिर है कोई आम रकम थोड़ी है और इसने उधार ली है, देखता हूँ कैसे उतारती है मोहतरमा। बख्तावर खामोशी से सोच में पड़ गई। वाकई में सोचना तो बहुत कुछ होगा, बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है। और वो थी इरहा की पैदाइशी वकील। इसे इरू की भी बेकाबू में भी नहीं होने देना और मामा के हाथों खून खराबा भी नहीं करवाना। शायद इसके ख़ानदान की लड़कियों को छोटी उम्र में इस जैसी बीमारी लाहक हो जाना फितरी है। ये इतना ज़्यादा खाना बना लिया हमने, क्यों ना मैं ये हया आंटी के घर दे आऊँ मम्मी। खाने के टेबल से उठकर बचा हुआ खाना इरहा और रिमशा किचन में लेकर आए, जब अचानक इरहा बोली, हाँ खाना वाकई ज़्यादा बन गया। मैं तो सोच रही थी जोहा और जावेद भाई के घर भेज दूँ, मगर अरे हम कौन सा ज़्यादा डाल रहे हैं, सिर्फ चाउमीन और चिकन ब्रेड डब्बे में डाल दें। अमीरा तो खाती नहीं है, बस हया आंटी और मुस्तफ़ा अंकल ट्राई कर लेंगे। वो इतना क्यों इसरार कर रही थी, ये समझ से बाहर था। मैं ज़रा मीरू के साथ भी वक्त बिता कर आऊँगी। तुम्हारे पापा आ चुके हैं इरू, इन्हें अच्छा नहीं लगेगा, रिमशा ने संजीदगी से कहा। एली से मिलने नहीं जा रही और बाकी तो वैसे ही घर पे नहीं है। तुम्हें कैसे पता? इरहा गड़बड़ाई। वो महीने के लिए आया है ना, फिर इसने पाकिस्तान वापस जाना है। हफ्ता तो गुजर गया, 3 हफ्ते रह गए, तो सारे दोस्तों से मिलने जा रहा है, मीरू बता रही थी। अच्छा, बेचारा बाहर के खाने खा रहा होगा फीके से, पाकिस्तानी खाने का बहुत आदी होगा। चलो इसके लिए ज़्यादा डाल लो, पापा को पता नहीं चलना चाहिए। इरहा ने मुंह बनाया, मगर इसे जल्दी जल्दी डब्बे में डालकर छोटे से बैग में लेकर गई। सिकंदर भा अपने ऑफिस में थे तो इनसे बचकर जाना चाहती थी। सामने एलेक्स आ गया। कहाँ जा रही हैं लिटिल कापू? तुम्हारी सासू माँ के घर। यही बस खाना देने जा रही हूँ मुस्तफ़ा अंकल के घर। वो बिगड़ी। एलेक्स ने चौंक कर देखा। इस टाइम 9 बज रहे हैं। तो अच्छा आए, मैं आपको ले चलूँ? एलेक्स मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ, घंटे में वापस आ जाऊँगी। घंटा? लेकिन आप। एलेक्स जाने दो, मैं भेज रही हूँ, करीब है घर। जाओ इरू।
पीछे से रिमशा की आवाज़ आई। एलेक्स मानने को तैयार ही नहीं था, मगर इरहा के माथे पे बल देखकर पीछे हो गया। इरहा बाहर निकली और पीछे इर्द गिर्द देखने लगी। गहरा सांस लेकर अमीरा के घर पहुंची। पहला टकराव हुई जिससे नहीं होना चाहिए था उसी से हुआ। ओह, तो चोर खुद चल कर आ गए। अब क्या चुराने आई हूँ मेरे घर। बुराक मुस्तफ़ा ग्रीन ब्लू टर्टल नेक और ब्लैक पैंट पहने, काले सिल्की बालों को माथे पे गिराए बहुत प्यारा लग रहा था। तुम करवाओ फड्डा मेरे और रैली के बीच में शैतानों की तरह, और इसके बदले में इतनी सी शरारत की, उल्टा एहसान किया तुम पर और मुझ पे ही नाच रहे हो। फड्डा? मैंने तो जो बताया हकीकत ही बताया। सब छोड़ो, ये बताओ तुमने मेरी बाइक चुराई कैसे? मुझे जानना है। इरहा मुस्कुराई। कभी जादूगर ने अपना जादू बताया है? बस मेरा जादू था। इरहा ने कंधे उचकाए। ब्लू पूरे स्लीव्स की पोलो टी शर्ट और काली जीन्स में वो बालों का मैसी बन बनाए बिना मेकअप और ज्वेलरी के भी प्यारी लग रही थी। सच सच बताओ, ऐसी डुप्लीकेट चाबी खरीदी हुई है ना, या पासवर्ड अमीरा ने बताया तुम्हें? जो समझना है समझो। हया आंटी कहाँ है? बाहर अमीरा के साथ गए हैं। इसने कुछ खरीदना था कल कॉलेज के लिए। अच्छा ठीक है, लो मैं चलती हूँ। वो जल्दी से बैग पकड़ाकर सीधा जाने लगी, मगर बुराक ने देखा कि इसने इतनी बहस नहीं की, ना ही वो लड़ने की मूड में थी। और ये क्या, कहाँ जा रही है? घर तो इसका बाएं जानब था। रास्ता भूल गई हो, तुम्हारा घर दूसरी तरफ है। इरहा ठहरी और मुड़ कर देखा। इसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, मगर आंखों से लग रहा था वो बुराक का खून कर देना चाहती है। हाँ, तुम्हें देखा तो दिमाग घूम गया, सॉरी। वो फिर बाएं जानब चलने लगी। बुराक देखने लगा, फिर बैग को देखकर अंदर चल पड़ा। इरहा जरा सा चलने लगी, फिर रुक गई। उफ, अब मेरे पास सिर्फ 40 मिनट हैं, क्या करूं? इसने देखा मुस्तफ़ा अंकल का मेन दरवाज़ा बंद था। वो तेज़ी से फिर इस तरफ भागी जहाँ वो जाना चाहती थी। दरअसल इसे कंफर्म करना था, आया जो कुछ इसे इन्फॉर्मेशन मिली थी वो गलत तो नहीं थी। जहाँ वो रहती थी वो दुनिया की सबसे महफूज जगह पे रहती थी। वीना लो क्राइम रेट जगह थी, जहाँ सुकून और कम प्रॉब्लम्स का सामना करना होता था। इसके लिए बोरिंग था, मगर वो जानती थी अब तक इनकी ज़िंदगी में सुख था तो इसी जगह की वजह से। पापा रशिया का कोई भी मसला यहाँ तक लाने नहीं देते थे, और जो भी मामला होता था खुद चले जाते थे, मगर जब वापस आते थे तो वो मामला सारा क्लियर करके आते थे। इसको ट्रेनिंग तो हर चीज़ की करवा दी थी। इसे गन शॉट लेना आता था। इसको सेल्फ डिफेंस की भी बेहतरीन स्किल्स आते थे। वो कोई भी क्राइम अपनी आंखों से देखती या सुनती थी तो इसके दिल किसी लड़की की तरह चीखने चिल्लाने या खौफ और दहशत से उछलने नहीं लगता था। इसने पापा की दी गई फाइल्स और ख़ुद से भी छुपकर बहुत से केसेस पढ़े थे जो बहुत हौलनाक थे कि अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाएं, मगर वो ये भी जानती थी कि ये काफ़ी नहीं था काबू बनने के लिए। ये तो बड़ी आम सी ट्रेनिंग थी, बल्कि ये मजाक था जो इसके साथ हो रहा था और जो घर वाले इसके साथ कर रहे थे। शुक्र है कि वो हैकिंग और बाकी कंप्यूटर के स्किल्स सीख चुकी थी, वरना वो बहुत सी चीज़ों से महरूम रहती। काबू उंगली पकड़ कर नहीं सीख के बनता। काबू बनने के लिए खुद कदम उठाना होता है, खुद डार्क होल में घुसना होता है। हैवानों का खात्मा करने के लिए ऐसे हैवानों को डील करना और उठना बैठना होता है। वो आखिरी घर पहुंच गई और इसने लेटर बॉक्स से अपना छोटा सा बैग निकाला। इस घर के रिहायशी में एक बूढ़ा फ्रेंच आदमी था जो 3 साल पहले मर गया था। इसके बच्चे और इनकी फैमिली पता नहीं किस किस मुल्क में थे। पापा के मरने के बाद वो यहाँ आए नहीं। पता नहीं प्रॉपर्टी का क्या बना, इसे अभी तक बेचा क्यों नहीं, मगर खैर कब से ऐसे ही पड़ा हुआ था तो इरू को ये जगह फ़ायदेमंद साबित हुई। अपने घर में ऐसी चीज़ें नहीं रख सकती थी, वरना वो मशकूक हो जाती। बड़े से लेटर बॉक्स के एक कोने में इसने कार्डबोर्ड खोला और बैग निकाला। फिर दोबारा इर्द गिर्द देखकर इसने अपना फ़ोन निकाला और लोकेशन ट्रैकर मुस्तफ़ा अंकल के घर का फ्रीज़ कर दिया। अगर एलेक्स जाए या पापा चेक करेंगे तो वो यही समझेंगे मुस्तफ़ा के घर यानी अमीरा के साथ है। अमीरा से दोस्ती भी करना इसकी मजबूरी था। एक तो अलान मुस्तफ़ा की इत्तला से मिलती थी और वो रिहाई थी जहाँ से वो अपने मतलूबा काम कर सकती थी। इसने अपना फ़ोन लेटर बॉक्स में रख दिया और बैग से एक और फ़ोन निकाला। फिर इसने काले रंग के लेटेक्स ग्लव्स पहने, मास्क मुंह पे लगाया और काला बड़ा सा सिल्क रोब पहना। इसका सर और पूरा जिस्म ढक चुका था। अब कोई यही समझेगा वो अंधेरे का हिस्सा है या भूत। इसने बैग उठाकर घड़ी पहनी और इसमें टाइमर लगाया। 30 मिनट में इसने वापस आना था। इस दौरान तक कोई इसे कॉल नहीं करेगा, ना मीरा के पास जाएगा या 30 मिनट के बाद कॉल आ जाएगी। वो अब तेज़ी से अपने मतलूबा लोकेशन जाने लगी। इस प्रॉपर्टी क्राइम करने वाले की डिटेल्स मिली। इनकी सोसाइटी के साथ एक टाउन था, वहाँ पे टॉप बिजनेसमैन को किडनैप करके ऐसी जगह लेकर जाकर अपनी जायदाद अपने नाम करवा देते थे और इन्हें अच्छी तरह डरा धमका कर छोड़ देते, और जो बाज नहीं आते थे इन्हें या तो माजूर कर देते या मर्डर बनाकर खुदकुशी का केस बना देते, या फिर इसकी फैमिली का एक मेंबर मरता ज़रूर जिसका अंजाम खुदकुशी ही होता। अब इसे समझ आई
आजकल रिपोर्ट्स में खुदकुशी का केस वीना में क्यों बढ़ रहा है, और इसके पीछे स्वीडिश क्राइम लॉर्ड था जिसने ही सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी पे नाहक कब्जा जमाना और खुदकुशी के केसेस बढ़ाए थे। पापा से खाने के दौरान इसने वैसे ही डिस्कस किया था, लेकिन उन्होंने कंधे झुकाए। हाँ, बढ़ तो गए हैं, मगर इन बिजनेसमैन की अपनी ही कोई गलती होती है। कभी लड़की का चक्कर होता है, कभी जुआ खेलते हैं, या और फिर किसी फ्रॉड में फंसे होते हैं। होना होता तो अब तक हमारे सर्कल के लोग ना फंस चुके होते। मुझ माइका लाल का तो वैसे ही कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और मुस्तफ़ा आसिफ का कारोबार में ही तीनों मामलात नहीं आते। इसके कुछ रूलिंग्स बहुत इस्लामिक हैं। मगर पापा, कुछ तो करना चाहिए ना इस बारे में। आप तो इंसाफ का काम करते हैं, सिकंदर ने खाने का चम्मच लेते हुए कहा। इनके लिए जिनका कोई कसूर नहीं होता, और ख़ासकर मैं वीना के किसी क्राइम के चक्करों में नहीं पड़ूंगा। मुझे यहाँ सुकून चाहिए। जो भी मामलात होंगे पाकिस्तान और रशिया का देखूंगा बस। तो ऐसे लोग मर जाए। वो ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती थी। सिकंदर कुछ कहने वाला था कि रिमशा ने बीच में टोक दिया कि ये फजूल सी गुफ्तगू बंद करें। खाने के दौरान जुर्म और जराइम की डिस्कशन ममनू है। इसे फिर समझ आ गई कि जो काम पापा नहीं करेंगे वो करेगी। जुर्म जुर्म है, बड़ा हो या छोटा हो, मगर इसका खात्मा करना इसका फ़र्ज़ था, और चैलेंज तो वैसे ही छोटे बड़े कामों में होता है। रास्ते में इसने उबर लिया था। अब वो ह्यूवर्ट जॉन के कैसीनो जा रही थी। आज के दिन वो अंदर नहीं जाएगी, बस बाहर और पीछे से जायज़ा लेकर फिर बाद में अंदर जाने का प्लान करेगी। वो अपना सामान वापस इसी जगह पे रखकर मुस्तफ़ा आसिफ के घर सीधा गई। बस दुआ की कि बुराक ना हो। देखने में तो लग रहा था कि वो कहीं जा रहा था। दरवाज़ा हया आंटी ने खोला। इरहा को देखकर हैरान हुई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। इरहा का चेहरा हल्का सा पील लग रहा था, मगर वो खुलकर मुस्कुराते हुए बोली, कैसी हैं आप आंटी? आप लोग कहीं गए हुए थे? हाँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना इरहा? इरहा मुस्कुराई। हाँ बिल्कुल, मैं मीरू से मिलने आई थी। मेरे कुछ नोट्स इसके पास रह गए थे। हाँ हाँ, आ जाओ। वह इरहा को देखने लगी जो हल्का सा लड़खड़ा रही थी, लेकिन जब इसे हया की गौर करती निगाहें महसूस हुई तो वो तेज़ी से अमीरा के कमरे में जाने लगी। जब हया ने रोका, अमीरा सन रूम में है। इरू, तुम ठीक तो हो ना? इन्हें इरहा ठीक नहीं लग रही थी। जी आंटी, बाकी सब घर में हैं। पराग तो बाहर गया है, अंकल तो कमरे में है, लेटने की तैयारी कर रही हैं। कोई काम था? नहीं, बस वैसे ही पूछा। इसके बाद इरहा सन रूम में गई। अमीरा वहाँ सन रूम में बैठी कानों में एयरपोर्ट लगाए कोई मेडिटेशन कर रही थी। टेन बेंच में नीम दराज होकर जब इरहा अंदर आई, अमीरा 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 दहल कर उठी और उसने देखा इरहा गिरते गिरते आई। इरू, क्या हुआ? इरहा हाम कर बेंच में बैठी और अपना पेन रोल करने लगी। अमीरा की चीख निकलने लगी क्योंकि इरहा के पाँव से ज़रा ऊपर हिस्से पे गहरा ज़ख्म हुआ था। ये कैसे? कुछ नहीं, पार्क में थी, कीड़ा काट गया। इसने झूठ बोला। 8 बॉक्स से तो ले आओ, किसी को कुछ मत बताना। मैं कह रही हूँ किसी को कुछ मत बताना। इसने आंखों और लहजे से वार्निंग दी। मगर कौन सा कीड़ा? ये ज़ख्म तो ब्लेड वाला लग रहा है। इसके सब आंखें बड़ी बड़ी हो गई, मुंह पूरा का पूरा खुल गया। अमीरा, जल्दी करो, मेरे पास टाइम कम है। इरहा दांत पीसते हुए बोली। आप मरने वाली हो, बताओ मुझे। अमीरा, मुस्तफ़ा, जल्दी जाओ। इरहा ने 20 से गिनती गिनना शुरू की। एलेक्स किसी भी लम्हे इनके घर आता होगा। तब तक ये ज़ख्म को मरहम लगाकर पेन किलर्स लेना होगा। अमीरा इसके बाद 8 बॉक्स लाई। अलान भाई के कमरे में लाई हूँ, वरना मम्मी को शक पड़ जाता। इरहा ने बॉक्स झपटा और फिर इसने जल्दी जल्दी डेटॉल लगाया और फिर कॉटन ज़ख्म पे रख कर बड़ी तेज़ी और महारत से पट्टी करने लगी। ऐसे करते हुए इसे अलान बहुत याद आया। आप इस वक्त पार्क में क्या कर रही थी इरू, और घर क्यों नहीं गई? मुझे नोट्स चाहिए थे और पार्क घर से करीब था। ऊपर से पापा आ गए हैं, फिर वो मुझे रात को पार्क ना जाने देते। अब तो मैं कभी पार्क नहीं जाऊंगी। ये बहुत ख़तरनाक कीड़ा लग रहा है। ये दुनिया वाले ज़्यादा ख़तरनाक है। कीड़े तो बेचारे मासूम होते हैं। वो नफरत से बड़बड़ाई। हाँ, क्यूट तो होते हैं, मगर मुझे डर लगता है। इरहा ने जल्दी जल्दी पट्टी बांधकर पैंट वापस रोल की। डब्बे से 3 गोलियां निकालकर बिना पानी के ऐसे ही निकल ली। अरे पानी तो ले आओ, फंस जाएगी। नो थैंक्स, तुम कागज़ ले आओ, कुछ भी, मैं अब चलती हूँ। अमीरा जाने लगी जब हया जूस लेकर आई। इरहा ने तेज़ी से बॉक्स उठाकर नीचे बेंच में रखा। मम्मी आप? हाँ, जूस लाई इसके लिए। अरे इरू, क्या तुमने पहले खाना भिजवाया था? अभी बुराक नीचे आया, इसने बताया कि तुम पहले भी आई थी। अब इरहा का चेहरा सफ़ेद हो गया। ये बुराक कहाँ से आया? जारी है। अब देखते हैं कि इरहा दाऊद जो है, वो जो कैसीनो में गई थी, वहाँ पे ऐसा क्या हुआ था, किसने अटैक किया इरहा पर, इरहा कैसे बच कर आई, और बुराक की इंटरफेरेंस का मामला क्या है, आगे भी देखेंगे। और मुझे पता है आप लोग अलान मुस्तफ़ा का बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। बस कुछ टाइम दे दें, कुछ टाइम दे दें। मेरे ख्याल है आई श्योर यू शायद अगली एपिसोड में आ जाए या उससे अगली एपिसोड में आ जाएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। लेकिन किस तरीके से आएगा वो भी बड़ी सिचुएशन इंटरेस्टिंग क्रिएट होने वाली है। उम्मीद करती हूँ आपको ये किस्त अच्छी लगी होगी। देखेंगे, ये एक रोमांटिक स्टोरी है, बट ये रोमांटिक स्टोरी के साथ एक एक्शन बेस्ड माफिया बेस्ड स्टोरी है।
तो इसमें बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स होने लगे हैं, बहुत ज़्यादा दिल टूटेंगे, बहुत बहुत कुछ होगा इस स्टोरी में। तो अभी देखें, ये स्टोरी का आगाज़ हो रहा है, अभी आप करेक्टर्स से इंट्रोड्यूस है, अब आप आहिस्ता आहिस्ता सारे करेक्टर्स को मिल चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कुछ एक दो रहते हैं करेक्टर्स, लेकिन अब कहानी का प्रॉपर आगाज़ होगा और स्टोरीज चलेगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी हैं इसमें। तो दिस इज़ नॉट अ टिपिकल लव स्टोरी, इट इज़ अ फर्स्ट फीमेल माफिया बेस्ड लव स्टोरी। खैर बातें तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन आपकी मोहब्बत का, आपके कॉम्प्लीमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स की और मोहब्बत का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।